जो कैप्टन है सूर्या कुमार, उनसे पूछा गया था भाई ज़ाहिर है मैच जीतने के बाद बुलाते हैं, पूछते हैं कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि जी अब हम ले आते हैं पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स ले आए और उन्होंने कहा कि जी ये जीत है ये हम अपने जो हमारा पहलगाम में वाक़या हुआ था उनके नाम और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके नाम करते हैं। पहली बात ये, पहलगाम में जो वाक़या हुआ था पाकिस्तान पहले दिन से उसकी मजम्मत कर रहा था। आप लोगों को शौक हुआ कि नहीं नहीं आपने किया है, 15 मिनट में आपको पता चल गया पाकिस्तान ने किया है, आपने आके अटैक किया, उसके बाद हमने जो आपका हाल किया वो दुनिया को पता है। और जो आप अपनी आर्म फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई हमने इनको क्रेडिट देते हैं या इनको हम ये जीत उनके नाम करते हैं, तो उनका तो हमने जो हशर किया था उसके बाद ये बनता तो नहीं था जो आप कर रहे हैं। ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है इस पर निशान नज़र आ रहा है, भूल गए आप क्या? नसीम भाई, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में ये लोग चैम्पियन है, चाहे वो इरफान पठान हो चाहे ये सूर्या कुमार हो, अपनी आवाम को एक बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक खोल में रखा हुआ है अपनी आवाम को। देखिए मेरे ख्याल है ये पैगाम तो दिया होगा किसी तरीके से उनकी आवाम ठंडी हो। और जैसे आपने भी बात कही कि पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने सबसे पहले मजम्मत की थी, लेकिन उनको तो मौका चाहिए होता है कि वहाँ पे एक पटाखा भी फूट जाए। कबूतर चला जाता है तो वो कहते हैं इसमें चिप लगी हुई है, वो इतने तो डरते हैं। तार साहब, सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करना है कि आज पाकिस्तान और भारत का मैच था तो वो बड़ा बुरी तरह मैच हार रहे हैं। और ये समझ नहीं आती, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियंस को जैसे ही देखते हैं ग्राउंड में इनकी टांगें कांपनी शुरू कर जाती हैं, ना इनसे स्कोर बनता है, ना इनसे गेंद होंदी है, ना इन्होंने लाला इन्होंने पैसे ऐसी उड़ चले हैं। वो अभी हमारे ग्राउंड में लड़के बात कर रहे थे, वो यार हमें राफेल गिराने आते हैं, हमें मैच खेलने नहीं आते। ये तो मतलब निरी बेइज्जती है। ताड़ साहब क्रिकेट बंद ही ना करा दी है, मतलब ये निरा जिथे जाने ने बेइज्जत होने। और ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इनकी कि ये कह रहे हैं कि ये वो साबित करते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने मैच जीत के तो ऑपरेशन सिंदूर वालों को डेडिकेट करना है उनको। ताड़ साहब क्या कर रहे हैं टीम, इस पे जरा कुछ करें ना, इनको बताएं। चीमा साहब, मेरे ख्याल में ये मैच नहीं होना चाहिए था, और ये भारत के इसरार पे नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान के इसरार पे होना चाहिए था। ये जो बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको ऑपरेशन सिंदूर के स्पेलिंग नहीं आते इनको? क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तुम खेल रहे हो? लेकिन दूसरी साइड पे रुपयों की, डॉलरों की भी जरूरत थी, इनको नहीं, दूसरी साइड वालों को। सबसे ज्यादा पैसा तो किसने बनाना है? जो आप देखें ना, इसमें से इस मैच के बेनिफिशियरी कौन है? वो भारत है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन इनको चाहिए था मैच ना खेलने। लेकिन मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि खुदा ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे स्पोर्ट्स बंद कर दें। अगर आप किसी चीज की तैयारी में नहीं है और फिर वहां पे इन बच्चों को बाहर ला के कौम के लिए एक कौमी नदामत जो है उसको करने की क्या जरूरत है? भारत के अंदर अब देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वहां पे इस गेम पे, बल्कि जिस दिन शेक हैंड किया गया था तो तूफान उठा था। उन्होंने अपने भारत के कप्तान को ही कह दिया था ये देशद्रोही है, गद्दार है ये। क्योंकि दूसरी तरफ जो ये नफरत है, कारोबार है, नफरत का कारोबार है चीमा साहब वहां पे। तो ये पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इनके साथ, अगर वो आपके साथ शेक हैंड नहीं करना चाहते तो तुसी फुफड़ बने हैं उन्होंने, लीव हिम अलोन, यू मूव ऑन टू योर ओन बिजनेस। आपको ये गेम उनके साथ खेलने की, इतने डॉलर और इतनी मोहब्बत उनको देने की क्या जरूरत थी? वो तो कारोबार कर रहे हैं आपसे। देखे ना, अगर देखा जाए अमित शाह साहब का बच्चा है, वो बेनिफिशियरी है। एक तरफ पे ऑपरेशन सिंदूर है, एक तरफ आपकी हालतें, आप जंग में हैं, आप नफरत इतनी मुसलमानों से और पाकिस्तान से करते हैं। शेक हैंड आपका कप्तान करे तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, तो फिर गेम की क्या जरूरत थी? आपको स्पोर्ट्समैनशिप का अंदाजा नहीं है चीमा साहब, इनको नहीं पता। बल्कि मैं कल परसों चीजों को देख रहा था, टीम जब एंटर होती है मैदान के अंदर, वो एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं, जाती दफा भी करते हैं, चाहे हारे या जीते। शेक हैंड करना भी गुनाह है, इतनी नफरत। उस पर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है पिछले 15 साल, वो देखें। लेकिन ये मैच जो है, ये मैच नहीं होना चाहिए था। इस मैच को अगर एक पार्टी कहती थी कि हमने शेक हैंड भी नहीं करना, दूसरी पार्टी को भी चाहिए था कि हमारी तरफ से भी माजरत है। लेकिन चले, ये ट्रैप में आए हैं, उनके कारोबार का हिस्सा बने हैं। लेकिन इनको भी चाहिए था। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बड़ी दफा रिक्वेस्ट की कि कौम का पैसा बचाएं। इन बच्चों के, ये जो चंद बच्चे आपने रखे, सिफारिशी, ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, सिफारिशी है। मैंने आपको कहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे न्यू जर्सी के एक मैदान के अंदर 300 पाउंड का बच्चा खिलाड़ी देखा था, जिसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा अब्बू जी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रख लिया टीम में। तो ये माफी दें, अपनी कौम को माफी दें। और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है, इससे आज पाकिस्तान, देखें दो चीजें,
आज पाकिस्तान जो है इलेक्शन ये हारेगा गेम, तकलीफ में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। क्या जरूरत है? तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए एशिया कप के T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा करके मैच अपने नाम कर ली है। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मातम तो है ही, लेकिन इस समय जो पाकिस्तानियों के अंदर जो सबसे बड़ा दर्द निकल रहा है और वो है सूर्य कुमार यादव का। इस जीत को पहलगाम के विक्टिम्स हैं उनको डेडिकेट करना और भारतीय वीर जवानों को डेडिकेट करना। जिसके बाद कई पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स लेके आए हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी उस समय चुप हो जाते हैं जब इनके प्लेयर्स बीच मैदान पे ही नमाज़ करने लग जाते हैं और भारत पर जीत को मुस्लिमों की जीत बताने लग जाते हैं। तब इनकी जो स्पोर्ट्स भावना है वो कहाँ चली जाती है। और दूसरी बात, इस वीडियो में एक पाकिस्तानी जो कह रहा है कि हमने तो भारत को सिंदूर ऑपरेशन में हराया है, जो कि ऑफकोर्स एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, जो कि गला फाड़ करके पाकिस्तानी मीडिया अपनी जनता को बताती रहती है। लेकिन ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा यहाँ क्रिकेट में तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ तो हार या जीत सब दुनिया के सामने हो रहा है। कि इस अहम मैच में पाकिस्तान का ये पहला मैच था इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फिर एक दफा वन साइडेड मुकाबले के बाद एशिया कप का पहला मैच हार गया है। और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है, इससे आज पाकिस्तान देखें दो चीजें, तकलीफ में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। क्या जरूरत है? इस वक्त इस टीम के अंदर कोई एक बैट्समैन भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा, रिलायबल कोई नहीं। साइम अयूब आप उठा के देखें, सबज़्यादा फरहान उठा के देखें आप, उसको सलमान अली आगा भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है। कोई होता ना कि ट्रैक कोई शारजा टाइप के, जिस तरह एक दो T20 हुए थे तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिच की वजह से लड़के, लेकिन इन पिचेस के ऊपर इंडिया के जो कैप्टन है सूर्या कुमार, उनसे पूछा गया था भाई ज़ाहिर है मैच जीतने के बाद बुलाते हैं, पूछते हैं कैसा रहा। तो उन्होंने कहा कि जी अब हम ले आते हैं पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स ले आए और उन्होंने कहा कि जी ये जीत है, ये हम अपने जो हमारा पहलगाम में वाक़या हुआ था उनके नाम और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके नाम करते हैं। नफरत का कारोबार है चीमा साहब वहां पे। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि BCCI और BJP ने मिलके एक सियासत, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत की मदाखलत कर दी है। तो ये पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, यू मूव ऑन टू योर ओन बिजनेस। आपको ये गेम उनके साथ खेलने की, इतने डॉलर और इतनी मोहब्बत उनको देने की क्या जरूरत थी? वो तो कारोबार कर रहे हैं आपसे। और जो चीज आपने देखी कि सूर्या कुमार यादव रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं और अगर चौके लगवा रहे हैं तो अपने पार्टनर से लगवा रहे हैं, खुद गेम को कंट्रोल में रखा हुआ है।